सदर प्रखंड के चंदली गांव में स्थानीय लोगों के साथ भाकपा माले की एक बैठक में सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आंदोलन तेज करने के लिए झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा का सदस्यता अभियान चलाए जाने पर भी जोर दिया गया। यह बैठक की अगुवाई करते हुए लोगन सोरेन तथा मंगल किस्कू ने कहा कि अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। इस सुखाड़ से गरीब किसान मजदूरों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यदि शीघ्र ही राहत उपलब्ध नहीं कराया गया तो परेशानी और बढ़ेगी। इसीलिए अब तक की स्थिति के आधार पर गिरिडीह जिले को तुरंत सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आगामी 21 जुलाई को प्रखंड स्तर पर धरना कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मौजूद भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि इस बार बारिश ने लोगों को निराश किया है। इससे किसानों के साथ साथ ग्रामीण मजदूर जिन्हें खेती के मौसम में स्थानीय स्तर पर आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता था, वे भी बेकार बैठे हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत ही गिरिडीह जिले को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर राहत वितरण का कार्य शुरू करना चाहिए। साथ ही गरीबों के बकाया बिजली बिल और महिला समूहों द्वारा लिए गए ऋण को भी सरकार को पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। इस दौरान बैठक में अन्य लोगों के अलावा मुख्य रूप से लोगन सोरेन, मंगल किस्कू, दशरथ किस्कू, कन्हैया सिंह, देवीलाल हेम्ब्रम, युगल टुडू, सोखा मरांडी, छोटकी देवी, मंगरा टुडू आदि लोग मौजूद रहे। गिरिडीह जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गिरिडीह जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। राहत पानी नहीं पड़ रहा है, आदमी तड़प रहा है, रो रहा है और उसको अनाज नहीं मिल रहा है। अभी भी जो हम लोग सोचते हैं कि धान रोपेंगे और कुछ अपना कुछ बिजनेस करेंगे, विकास होगा, हमारा कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। अभी हम लोग सदर प्रखंड के चंदली गांव में यहाँ एक बैठक किए हैं और इस बैठक में इस साल बारिश कम होने के कारण जो बहुत ही सुखाड़ की स्थिति हो गई है, खेती बाड़ी का कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर के चर्चा की गई है। और ग्रामीणों की एक मत से सरकार से, प्रशासन से यह मांग है कि तत्काल ही सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके और राहत कार्य बांटने का शुरू किया जाए। और अभी देखा जा रहा है कि मनरेगा का भी काम बंद है और खेती नहीं होने के कारण जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, चाहे किसान, उनके सामने सीधा सीधी बैठ करके खाने का स्थिति हो गया है। मनरेगा का भी काम बंद है, इसलिए इस समय सरकार को तत्काल पहल लेकर के और मनरेगा में हाजिरी बढ़ाते हुए ये 200 सवा 200 का जो आसपास हाजिरी है, इससे नहीं चलेगा। कम से कम 600 रुपये हाजिरी के साथ में मनरेगा का काम शुरू करना चाहिए। और एक बात कि पिछले कुछ वर्षों से जो रोजगार की स्थिति में पूरा ह्रास हुआ है, लोगों के जीवन यापन से लेकर के हर चीज में कठिनाई हुई है, खास करके लॉकडाउन के बाद से लेकर के अभी तक में। तो इसमें जो गरीबों के ऊपर में बिजली का बिल और ग्रुप लोन जो महिलाओं का है, इसको माफ किया जाना जरूरी है। सरकार ने ऐसे तो 20 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन राहत के नाम पर उसको बांटने का काम किया, लेकिन ये पैसा सीधे गरीबों के खाते में जाने के बजाय कहीं न कहीं से इससे भी अमीरों को ही लाभ हुआ है। इसलिए गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि बिजली का बिल माफ किया जाए और इनका जो ग्रुप लोन है, जो महिलाओं ने ग्रुप लोन के जरिए जो लिए हुए हैं और अधिकांश लोन लेकर के लोगों ने अपने घर के किसी सदस्य के बीमारी में खर्च किया है या इसी तरह के कोई अति आवश्यक कार्य में खर्च किया है, इसलिए वो लोन अगर माफ हो तो हम समझते हैं गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के और तत्काल सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर के 21 जुलाई को गिरिडीह प्रखंड में 10 बजे दिन से एक प्रदर्शन आयोजित होगा, जिसमें तमाम लोग जाने के लिए सहमति दिए हैं। इसी बात को लेकर के यहाँ बैठक थी। बैठक में जितने भी भाई बहन लोग आए हैं, सभी साथियों को हम अपनी पार्टी की तरफ से, माले की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 21 तारीख को सुखाड़ दो आंदोलन सफल होगा।